हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदास्त्रा। काफ़ी दिनों के बाद आज आप लोगों से बात करने का मौका मिल रहा है। आज मेरा इंटरव्यू था। किस चीज़ का इंटरव्यू? ये बिहार सिविल कोड क्लर्क का इंटरव्यू था। उसी का रिव्यू देने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मेरा इंटरव्यू आज यानी कि 9 सितंबर 2025 को नवादा ज़िले में कंडक्ट हुआ है। अभी मैं बस इंटरव्यू देके थोड़ा रोड के पास आया हूँ और मैं इस वीडियो के अंदर आपको इंटरव्यू का पूरा रिव्यू देने वाला हूँ। सबसे पहले एंट्री होती है सुबह 8 बजे हम लोगों की। एंट्री होने के बाद एक फॉर्म दिया जाता है, जो कि इंटरव्यू का कोई फॉर्म होता है। 4 एनेक्स्योर होते हैं उसमें, ABCD करके। चारों एनेक्स्योर को फिल करना होता है, ABCD। उसमें एक जो सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो जो आप लाते हो, जो कि गैजेटेड ऑफिसर का साइन और मोहर लगा हुआ होता है, वो आपको यहाँ पे सबमिट करना होता है। सबमिट करने की वो जो सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो है उसको वहाँ पे चिपकाना होता है एनेक्स्योर A वाले फॉर्म में। देन आपको सारी डिटेल्स फिल करने के बाद बैठाया जाता है। मुझे काफ़ी देर बैठाया गया। मेरा जो इंटरव्यू हुआ ये शाम में हुआ, बट उससे पहले DV होता है, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसमें आपके सारे डॉक्यूमेंट्स मैच किए जाते हैं दो ऑफिसर्स के द्वारा। एक तो क्लर्क पोस्ट के होते हैं, वो करते हैं पहले। फिर उसके बाद उससे अपर जो लेवल के होते हैं वो करते हैं, वो ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स है वो देखते हैं। फिर सब जज जो होते हैं वो देखते हैं। देन आपको इंटरव्यू के लिए जो कॉल होती है वो आती है। तो इस प्रोसेस में जो NCL का एक मुद्दा आया, NCL 21-22 सेशन का ही होना चाहिए। अगर 21-22 फाइनेंशियल ईयर का, यानी कि आपके पास 22 और 23 के बीच का बना हुआ होना चाहिए, यानी कि फर्स्ट ऑफ अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 2023 के बीच का बना हुआ होना चाहिए। NCL हो या फिर EWS सर्टिफिकेट हो, जो भी हो आपके पास। फाइनेंशियल ईयर इसका 21 से 22 हुआ, एंड ये बना हुआ होना चाहिए 22 से 23 के बीच का। ओके, द फर्स्ट थिंग। एंड द सेकेंड वन इज़, जिसके पास नहीं है उसके लिए एक फॉर्म भरा जाता है, एनेक्स्योर E करके बोलते हैं उसको। D के बाद E नंबर आता है। वो फॉर्म भरने के बाद आपके पास टाइम दिया जाता है 15 दिनों का। 15 दिनों में आप अगर बना के ला सकते हो तो आप ला के यहाँ पे सबमिट कर दो, या फिर किसी तरीके से आप। थोड़ी बस की टाइम हो रही है, इसलिए मैं उधर देख रहा हूँ। मैं वीडियो बाद में बनाता हूँ, शायद बस का टाइम हो गया, मुझे जाना होगा। तो उस टाइम पे बस छूट रही थी, इसलिए मुझे बस पकड़ना पड़ा। वीडियो को बीच में ही पॉज करके अब मैं रेलवे स्टेशन आ चुका हूँ। यहाँ से मुझे ट्रेन पकड़नी है। हम लोग बात करते हैं एनेक्स्योर E की। एनेक्स्योर E जो होता है, ये फॉर्म ये फिलअप करने के बाद आपको 15 दिन का टाइम दिया जाता है। इस 15 दिनों में आपकी जो भी डॉक्यूमेंट्स में कमी है वो आप उससे पूरा कर सकते हो घर जाके, या फिर NCL वगैरह जो भी बनानी हो, या फिर कोई डॉक्यूमेंट्स छूट गया घर में, आप नहीं यहाँ पे ला पाए हो, तो वो 15 दिनों के अंदर आप दे सकते हो। डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो वो एडमिट कार्ड में आपका लिखा हुआ ही रहता है। 10th का मार्कशीट सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट सर्टिफिकेट और ग्रेजुएशन का मार्कशीट सर्टिफिकेट, कंप्यूटर सर्टिफिकेट जो आपके पास अवेलेबल है, जो कि आपने फॉर्म फिलअप करने के टाइम पे दिया था उस टाइम पे। एक्स्ट्रा एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो कि आप फॉर्म सबमिट करने के टाइम पे दिया था, वो आप भी यहाँ जमा कर सकते हो। एंड उसके बाद आपकी जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे सबमिट करना। तो ये होगी सर्टिफिकेट वगैरह की बात है। अब आते हैं मेन इंटरव्यू की चर्चा हम लोग करते हैं। सबसे पहले जो इंटरव्यू हुआ वो मेरा शाम में हुआ, लगभग 6:45 के आसपास, यानी कि 6:45 PM पे हुआ। मॉर्निंग में आए थे 8:10 में मेरी एंट्री हो गई थी। 8 बजे रिपोर्टिंग टाइम था। लेट होने से भी कोई दिक्कत नहीं होती है, आप 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा लेट हो भी जाओ तो घबराना नहीं है। काम माइंड से आना है और यहाँ पे सब चीज़ें करनी है। आपको उस टाइम पे फॉर्म दिया जाएगा, बताया जाएगा, फिर बैठाया जाएगा। जिसका रोल नंबर पहले है उसके अनुसार यहाँ पे किया जाता है, यानी कि रोल नंबर मीन्स कि आपको एक सीक्वेंस वे में किया जाता है। ऐसा नहीं कि रोल नंबर के अनुसार आपकी रैंक वगैरह कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद आते हैं इंटरव्यू के लिए। जब इंटरव्यू के लिए कॉल आई तो इंटरव्यू के जब गए वहाँ अंदर में, तो तीन जजेस का चैम्बर पैनल था। 3 जजेस में 2 जेंट्स थे और एक लेडी थी। आसपास के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ से कुछ जजेस आए थे और एक नवादा के ही जज थे। तो घुसने के साथ ही मुझे बैठने के लिए बोला गया। मैंने ग्रीटिंग किया, उसके बाद बैठने के लिए बोला गया। देन बैठे। उसके बाद उन्होंने बोला कि आप अपने बारे में कुछ बताइए, तो मैंने अपने बारे में बताया। उसके बाद परिवार के बारे में पूछे, फैमिली मेम्बर के बारे में। फिर वो बताने के बाद एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में पूछे, वो बताए। फिर ऑनर्स पेपर पूछा मेरा। ऑनर्स पेपर मेरा ज्योग्राफी है। तो उन्होंने पूछा कि आपको पॉलिटी का कुछ नॉलेज है, तो मैंने बताया हाँ है। फिर उन्होंने पॉलिटी से क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किया। क्या क्या क्वेश्चन पूछे मेरे से पूछे। जो सबसे पहला क्वेश्चन कि कितने यूटीज़ हैं जिसमें गवर्नमेंट फॉर्म होती है। तो 3 यूटी, जम्मू कश्मीर, दिल्ली एंड पौडीचेरी, ये मैंने बताया। देन उन्होंने पूछा क्या शेड्यूल्स कितने हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। फिर पूछे शेड्यूल 7, शेड्यूल 8 में क्या 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 है। फिर उसके बाद जो पार्डन पावर है ये किस किस के पास है, तो मुझे प्रेसिडेंट याद था एंड गवर्नर याद था। मैंने बताया, बोले इनके अलावा और किसी के पास, तो मुझे पता था कि इनके अलावा किसी के पास शायद नहीं होती है। तो मैंने बताया नहीं होती, बट आई एम नॉट श्योर, ऐसा भी मैंने उनको बोला। इसके बाद उन्होंने फिर से तो दूसरी जगह ने पूछा, फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पूछ लिया। फिर उसके बाद जाओ, इतना ज़्यादा बस इसी के बारे में। और तो ज़्यादा कुछ नहीं पूछा गया, बस इतना ही। किसी बहुत सारे स्टूडेंट से बात हुई, किसी से कुछ नहीं पूछा जाता था। मैक्सिमम स्टूडेंट से कुछ नहीं पूछा जाता था, बस उनसे नाम पता, फैमिली बैकग्राउंड, क्या कर रहे हो, बस इतनी चीज़ें पूछ के 2-3 मिनट में हटा देते थे। मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन पूछा। देन उसके बाद निकलने के बाद फिर निकल गए वहाँ से, और तो कुछ नहीं। तो यही था ओवरऑल इंटरव्यू का रिव्यू। शायद आपको कुछ हेल्प हो पाएगी। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गुड बाय। आपके पास कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, मुझे अगर पता होगी तो मैं जरूर रिप्लाई करूँगा। आप कमेंट सेक्शन में छोड़ देना। ओके, थैंक यू।
मैंने जो अभी डॉक्यूमेंट्स बोला उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स छूट गए हैं, जैसे कि आपके आईडी प्रूफ यानी कि आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड जो भी आप देना चाहो वो। इसके अलावा जो एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट था आपके पास उसका फ़ोटोकॉपी या फिर वही प्रिंट आउट, और इसके अलावा एडमिट कार्ड एक। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी आप फ़ोटोकॉपी करवा के लेके जाओगे, एडमिट कार्ड को छोड़ के सारे में सेल्फ अटेस्टेड लिख के नीचे सिग्नेचर करना है, उसके नीचे डेट देना है आपको, और एडमिट कार्ड में साइन उनके सामने करना होता है आपको। और इसका सीक्वेंस जो होता है ये ऐसे होता है जो मैं अभी बोलने वाला हूँ। सबसे पहले आपके पास एनेक्स ऊपर में एनेक्सर ए एंड एनेक्सर बी होनी चाहिए, जो कि आपको वहीं से प्राप्त होगी जहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा। देन उसके नीचे एप्लीकेशन फॉर्म का जो प्रिंट आउट है उसका फ़ोटोकॉपी, देन उसके नीचे एडमिट कार्ड का फ़ोटोकॉपी, और उसके नीचे एनेक्सर डी और ई जो कि आपको वहीं से मिलेगा। उसके नीचे आपका जो ये है कास्ट सर्टिफिकेट नहीं, आपके जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट्स हैं वो सारे, देन उसके बाद आपके कास्ट सर्टिफिकेट, फिर जो आईडी प्रूफ है वो। तो यही सीक्वेंस होता है। एक बार वहाँ से भी मैच कर लेना, हो सकता है कहीं कहीं का अलग अलग हो। बस ये चीज़, दो चीज़ें छूट गई थी, आधार कार्ड, एडमिट कार्ड और प्रिंट आउट एप्लीकेशन फॉर्म का, ये भी आपको साथ में रखना है। ओके, थैंक यू।